जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानी का चुनाव न जीत पाए। देश में अगर हिंदू मुसलमान न करे ये भाजपा, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि एक वोट भी वो जीत ले। अपने उन हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों की बलि तो चढ़ाई ही गई है कि बाइज्जत बरी होकर आने वाला इंसान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक के चला जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जी ने जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए लगातार काम करते रहे, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे शब्दों का आप विश्वास रखिए, इस संविधान पे आप विश्वास रखिए। बड़े शान और शौकत के साथ बाइज्जत ये मौलाना साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी जी बड़े शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छाती पर पैर रखकर मुस्कुराते हुए जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इस्लाम और मुसलमान को मैंने पारस पत्थर कहा था। ये वो पारस पत्थर है जो किसी को भी सोना बना दे। और आज जो हालात हमारे देश के अंदर हैं वो लगभग वैसे ही हैं। अगर कोई चीज मुसलमानों से छू जाए या इस्लाम से छू जाए, वो सोना हो जा रही है। चाहे भारतीय राजनीति हो, चाहे सामाजिक तानी बाना। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव अपने सर पर चढ़ चुका है, उससे बचने के लिए अपने काम दिखाने चाहिए सरकार को, अपने किए हुए कार्यों को लोगों के सामने रखना चाहिए, लेकिन उसको ऐसी कोई चीज हो तो दिखाई जाए ना। आखिर में सरकार का क्या सहारा है? फिर वही पारस पत्थर, मुसलमान और इस्लाम। नहीं कुछ मुद्दा मिल रहा था तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को उठा लिया गया। एटीएस ने यह कहा कि इन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, करोड़ों की फंडिंग विदेशों से ली। मैं एटीएस के इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चीजें कोर्ट में साबित कर पाओगे? क्योंकि हमने देखा, इस देश ने देखा, ये भारत ने देखा कि आप लोग ने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और औंधे मुंह कोर्ट में गिर गए। भूल गए हो तो याद दिला दूं क्या? योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर का वो डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों के ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी, आप ही की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस डॉक्टर के ऊपर रासुका जैसा केस दर्ज करा दिया। बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने डंके की चोट पर उसका स्वागत किया। उन लोगों ने स्वागत किया जो मुसलमानों से नफरत करते थे। क्या हुआ? 7 महीने बाद वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया। वो भी कहां से? इलाहाबाद के हाई कोर्ट से। क्या मिला? अपनी किरकिरी कराई। फिर उस इंसान ने वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया अपनी नौकरी वापस पाने के लिए। फिर ये सरकार की किरकिरी हुई। मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले केस में ना किरकिरी हो जाए, क्योंकि जब जब आप लोगों ने अति उत्साह में कोई कदम लिया है, क्योंकि अब तो चुनाव भी सामने है, सबको पता है, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानी का चुनाव न जीत पाए। देश में अगर हिंदू मुसलमान न करे ये भाजपा, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि एक वोट भी वो जीत ले। अपने उन हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों की बलि तो चढ़ाई ही गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो आज कैसे पीछे रह जाएगा? मुझे लगा था कि शायद हमारे जो महंत जिन्होंने आत्महत्या कर ली प्रयागराज इलाहाबाद के, उनको न्याय मिलेगा, लेकिन उस मामले को दबाने के लिए मौलाना साहब को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, आप करिए, कार्रवाई करिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वाकई में इन्होंने छल कपट कर हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है, तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरह से कार्रवाई के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को आरोपी बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है,
बाद में यही आरोपी इन्हीं प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए बड़े सम्मान के साथ कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि बाइज्जत बरी होकर आने वाला इंसान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक के चला जाता है। मैं देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया सब्र बनाए रखें और मौके का इंतजार करें। आंख बंद करने से ना सूर्य की रोशनी नहीं मिटाई जा सकती। अगर इंसान गलत नहीं है ना, तो आपका रासुका, आपकी जेलें, आपकी हथकड़ियां, आपके केस उस इंसान को आरोपी नहीं बना सकता, क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है। और जिनको भी संविधान पर भरोसा होगा वो ये चीज मानते होंगे, हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि 100 आरोपी छूट जाए चल जाएगा, लेकिन कभी भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देता। तो उस संविधान पर विश्वास रखते हुए आज कितने ही क्रांतिकारी युवा जेलों में बंद हैं। उमर खालिद, उनके पीछे एक बड़ी फेयर लिस्ट तैयार है। दिल्ली दंगों में जिस तरह से उमर खालिद जी को प्रस्तुत किया गया कि दंगे का मास्टरमाइंड था, आज उसी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक एक कर दिल्ली पुलिस सर के बल, मुंह के बल गिरे पड़ी है। उमर खालिद के ऊपर लगे आरोपों को साबित ही नहीं कर पा रही है, सबूत ही नहीं है। एक दिन यही उमर खालिद सीना चौड़ा करते हुए तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस की नाकामी, यहां तक कि जज ने भी कह दिया चीजों कि कहानियां मत सुनाइए, सबूत लाइए, सबूत। और यही कुछ उत्तर प्रदेश में भी आपको अगले कुछ दिनों में देखने के लिए मिलेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी जी ने जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए लगातार काम करते रहे, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे शब्दों का आप विश्वास रखिए, इस संविधान पे आप विश्वास रखिए। बड़े शान और शौकत के साथ, बाइज्जत ये मौलाना साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी जी बड़े शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छाती पर पैर रखकर मुस्कुराते हुए जेल से बाहर आ जाएंगे। और आपको सब्र के लिए, जिस तरह से आपने सब्र रखा, लोगों ने आवाजें उठाई, लोगों ने दिल खोलकर कलीम सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हुए, उस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। और विनय दुबे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कलीम सिद्दीकी जी के साथ खड़ा हूं, तब तक जब तक वो आरोपी कोर्ट से साबित न हो जाए। अगर ये आरोपी हैं तो मैं मांग करता हूं कि इनको कठोरतम सजा दी जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। और माननीय न्यायालय संविधान के दायरे में रहते हुए मौलाना सिद्दीकी साहब को बाइज्जत रिहा कर देगी। हम सब, पूरा देश अपने मुसलमान भाइयों के साथ है, मौलाना साहब के साथ है। तू कर जितनी दरिंदगी कर सकता है ए सरकार, हम देखना चाहते हैं तेरी औकात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।